हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेज। मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर के एक नए टॉपिक के साथ आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और आज का यह वीडियो और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह जो वीडियो आज का होगा यह उस क्वेश्चन को यहाँ पर आपको सॉल्व कराएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं और जेनेटिक्स चैप्टर से रिलेटेड है, अर्थात अनुवांशिकता वाले चैप्टर से आपका यह रिलेटेड टॉपिक्स है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बोर्ड पेपर में ये कई बार पूछा गया है, इसलिए आपको इसको हम आज विस्तृत लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपको यहाँ पे हम सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इसका लिंक अपने ग्रुप में शेयर कर दें दोस्तों में, ताकि सबको यह लिंक मिल जाए और सभी लोग इस वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं विपिन सर आप लोगों का एक बार फिर से, ठीक है, आज इस नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम सीधा अपने टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे, अपने क्वेश्चन पे सीधे बात करेंगे। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है सिंड्रोम अर्थात संलक्षण क्या है, और इसमें क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम को समझाने को कह रहा है। ठीक है, अर्थात सिंड्रोम किसे कहते हैं और क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ये तीनों प्रकार के सिंड्रोम को डिस्कशन करने के लिए भी कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है और इसी को आपके बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी पूछता है। ठीक है, कैसे, जैसे प्रॉपर कर लिया डाउन सिंड्रोम्स क्या है इसके लक्षण बताइए। ठीक है, या क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम्स क्या है इसके लक्षण बताइए, ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। या टर्नर सिंड्रोम्स क्या है इसके संलक्षण बताइए, इस तरह से ये शॉर्ट में पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर पूछ लिया ऐसे ही जैसे क्वेश्चन मैंने आज दिया है, सिंड्रोम क्या है, विभिन्न प्रकार के सिंड्रोम को समझाइए, तो एक लॉन्ग बन जाएगा। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आज इसे पढ़ लेते हैं तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, तो हम उसको भी कवर कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गाइस। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से घर पे मेहनत कर रहे होंगे, जो भी वीडियो दी जा रही है उसका जो टॉपिक्स है उसे हल्के में ना लें, क्योंकि वही सब क्वेश्चंस, वही सब टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सिंड्रोम्स क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है सिंड्रोम अर्थात संलक्षण क्या है, क्लाइनेफिल्टर, डाउन और टर्नर सिंड्रोम को समझाइए। ठीक है, ये क्वेश्चंस है। तो अब ये इस क्वेश्चन को, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे अगर सिंड्रोम कह रहा है तो यहाँ पे सिंड्रोम ऐसे ही पहले हेडिंग बना लेते हैं हम लोग। सॉरी, यहाँ हेडिंग नहीं बनाया, हमने आपको कहा था हेडिंग्स बना के लिखिएगा। ठीक है, उत्तर में हेडिंग जितना बनाएंगे उतना ही बेहतर होगा। ठीक है, ये उत्तर है और ये हेडिंग है सिंड्रोम। तो किसी व्यक्ति में, ठीक है, रटना नहीं है दोस्तों, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको हम बता दें ऐसे ही, अभी क्वेश्चन पे ना चल के, ठीक है, संलक्षण, ठीक है, सिंड्रोम का मतलब होता है किसी व्यक्ति में कुल टोटल गुणसूत्र कितने होने चाहिए दोस्तों, 46 गुणसूत्र होने चाहिए। कितने, 46 गुणसूत्र होने चाहिए। अगर किसी व्यक्ति में 46 गुणसूत्र के बजाय 45 हो गया ना, या फिर 47 हो गया, 46 से एक कम ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो ये देखिए जैसे यहाँ है 46 क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र होते हैं किसमें, किसी भी मानव कोशिका में। अगर यही गुणसूत्र 46 के बजाय 47 हो जाए या यही गुणसूत्र 45 गुणसूत्र हो जाए कोशिका में, तो उस कोशिका के जो बनने वाले जीव होंगे, लक्षण होंगे, उसके लक्षण होंगे वो क्या होंगे, हम जैसे लोगों के लक्षणों से क्या होंगे, भिन्न होंगे। ठीक है कि नहीं, अर्थात 46 गुणसूत्र से जब 47 हो जाए या 45 हो जाए, ठीक है, 45 का मतलब कमी और 46 से 47 मान अधिकता, अर्थात जब गुणसूत्रों में गड़बड़ी के कारण 46 के बजाय 47 या 45 हो जाए, अर्थात कमी और अधिकता हो जाती है, तो इस गुणसूत्र की गड़बड़ी को क्या कहते हैं, बोलो, सिंड्रोम कहते हैं, संलक्षण कहते हैं। ठीक है, आप अपने माइंड में इसको रख लीजिए, सीधा सीधा गुणसूत्र की गड़बड़ी से होने वाले रोग को, उत्पन्न होने वाले लक्षण को हम क्या कहते हैं, संलक्षण कहते हैं। बोलो, किसमें गड़बड़ी से, गुणसूत्रों में क्या होने से, गड़बड़ी, कैसी गड़बड़ी, कमी या अधिकता होने से। ठीक है, कितना गुणसूत्र प्रॉपर होना चाहिए, 46 क्रोमोसोम होना चाहिए, लेकिन अगर इसमें कम अर्थात 45, 44 या ज़्यादा 47, 48 हो जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस गुणसूत्र द्वारा जो बने जीव होंगे वो निश्चित तौर पे सामान्य नहीं बल्कि अब नॉर्मल होंगे। उनके जो लक्षण होंगे, शारीरिक लक्षण जो होंगे, वो आँख, कान, नाक, चेहरे की जो बनावट होगी, ये निश्चित तौर पर एक सामान्य आदमी से, जिसमें 46 होता है, उस व्यक्ति से यह व्यक्ति
व्यक्ति जिसमें 47 या 45 वो भिन्न हो जाएगा निश्चित तौर पे। तो जिस लक्षणों में भिन्न होगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं, अर्थात संलक्षण कहते हैं गाइस। ठीक है, तो दिमाग में क्या रखोगे सीधा सीधा कि गुणसूत्रों की गड़बड़ी से अर्थात कमी या अधिकता से होने वाले रोग को या उत्पन्न होने वाले लक्षण को संलक्षण कहते हैं या इंग्लिश में इसे सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन क्लियर। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है सिंड्रोम क्या है, किसी व्यक्ति में, किसी व्यक्ति का मतलब नर भी हो सकता है और मादा भी हो सकती है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। तो किसी व्यक्ति में प्रायः गुणसूत्रों की, ठीक है, यदि कमी या अधिकता हो जाए तो ऐसी व्यवस्था से उत्पन्न होने वाले जो लक्षण होंगे उन्हीं को हम क्या कहते हैं गाइस, सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं, अर्थात संलक्षण कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यह संलक्षण कहा जाता है और यह प्रायः गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं। मतलब जो ये गुणसूत्रों की गड़बड़ी हो रही है, अगर कमी हो गई तब कौन सा लक्षण आएगा, उसे क्या कहेंगे, और अगर अधिकता हो गया अर्थात 46 से कम हो गया तब भी सिंड्रोम, 47 हो गया तब भी सिंड्रोम। लेकिन अगर 45-47 हो जाए, क्या 45 वाला लक्षण 47 से मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा यहाँ कम है, लेकिन सिंड्रोम होगा, दोनों सिंड्रोम होंगे। तो इसके क्या लक्षण, इसके क्या लक्षण, ये कौन सा सिंड्रोम होगा, ये कौन सा सिंड्रोम होगा। तो ये जो संख्या है 45-47, इसी गुणसूत्रों की संख्या के आधार पे कह रहा है कि प्रायः गुणसूत्रों की संख्या के आधार पे ये जो सिंड्रोम है ये निम्न प्रकार के होते हैं, अर्थात निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये क्वेश्चन में तो पहले ही दिया गया, क्लाइनेफिल्टर, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। इसके अलावा भी एक दो हैं, लेकिन यही 3 मेन है जो आपके ज़्यादातर इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस आपके पेपर में पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित प्रकार का होता है। जो पहला है गाइस क्या है, डाउन सिंड्रोम। क्या है, डाउन सिंड्रोम। दूसरा क्या है, टर्नर्स सिंड्रोम। तीसरा क्या है, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। तो ये 3 प्रकार के सिंड्रोम को इस क्वेश्चन में हम लोग कवर करेंगे, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, आइए पहला हम स्टार्ट करते हैं, डाउन सिंड्रोम क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम ऐसी हेडिंग करिएगा फिर कि जब किसी व्यक्ति में, ठीक है, किसी व्यक्ति का मतलब नर-मादा कुछ भी हो सकता है, कि जब किसी व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 21वें जोड़ी में, ठीक है, कैसरे जोड़ी में, 21वें जोड़ी में, ठीक है, जोड़ी का मतलब क्या होता है, सिंगल या डबल, बोलिए, सिंगल या डबल, डबल होता है ना। आपको पता है कि मानव में कितने गुणसूत्र हैं, 46, टोटल नंबर आप क्रोमोसोम 46 है, लेकिन ये 46 अलग अलग नहीं है, जोड़े में है, ऐसी जोड़े जोड़े बना के हैं। तो जोड़े की बात करें 23 जोड़े हैं। कितने हैं बेटा, 23 जोड़े। एक जोड़े में 2, 2 जोड़े में फिर 2, तीसरे जोड़े में 2, चौथे जोड़े में 2, 5वें जोड़े में 2। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो इस तरह से होते हैं ऐसे गुणसूत्र। ठीक है, एक जोड़ा, फिर ऐसे ही 2 जोड़ा, फिर ऐसे ही 3 जोड़ा, फिर ऐसे ही 4 जोड़ा। तो इस तरह से 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, तो प्रत्येक जोड़े में 2-2 हैं। तो जो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र होता है, टोटल 23 जोड़ी है, तो जो 23 यानी 22 यानी 21वां जो होता है, ठीक है कि नहीं, उसमें क्या होता है, 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में 2 के बजाय कितने हो जाते हैं, 3 गुणसूत्र हो जाए। कितने हो जाए, 3। अमूमन नॉर्मल क्या होना चाहिए, 23 जोड़े, हर जोड़े में 2 होने चाहिए, और आप देख रहे हो भी 2 2 2 2 है ना। लेकिन मान लीजिए यही 21वां जोड़ा गुणसूत्र है और इसमें 2 के बजाय क्या हो जाए, 3 हो जाए, तो अब बताइए क्या होगा, इसका लक्षण प्रभावित गुणसूत्र द्वारा जो लक्षण व्यक्त किया जाएगा वो लक्षण क्या होगा, 2 के बजाय 3 गुणसूत्र उस लक्षण को व्यक्त करेंगे, तो निश्चित ही वो व्यक्ति, वो प्राणी क्या होगा, आम इंसान से भिन्न हो जाएगा, उसके जो लक्षण होंगे शारीरिक वो भिन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम में क्या याद रखना है, सीधा सीधा कि जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र, ठीक है, कितना, 2 के बजाय कितना हो जाए, 3 हो जाए। 3 होना मतलब ट्राइसोमिक, और 1 हो जाना मतलब मोनोसोमिक। ठीक है, 3 का मतलब यहां मैं लिख दे रहा हूं, ट्राइसोमिक भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, ट्राई माने 3, सोमिक माने क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। ठीक है, ट्राइसोमिक 3। तो बोलो क्या याद रखोगे डाउन सिंड्रोम में, यही इतना याद रखो, जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय कितने हो जाते हैं,
3 हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, 46 गुणसूत्र के बजाय उस व्यक्ति में कितना हो जाता है, 47 क्रोमोसोम हो जाता है, 47 हो जाता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम्स कहते हैं गाइज। और इसी रोग को प्रायः एक और नाम से जानते हैं, मंगोली जड़ता भी कहते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। मंगोली जड़ता किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ 1 नंबर का। ठीक है, तो मंगोली जड़ता किसे कहते हैं, डाउन सिंड्रोम को। अर्थात जब किसी व्यक्ति में 21वीं जोड़ी गुणसूत्र कितना 2 के बजाय 3 हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति में जो लक्षण उत्पन्न होगा, ऐसे लक्षण वाले व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम, ऐसे लक्षणों को, और इसे मंगोली जड़ता भी कहते हैं। जड़ता का मतलब लोग बोलते हैं ना कॉमन भाषा में कि भगवान ने आपको जड़ दिया है। जड़ मतलब बना दिया है। तो कैसे बना दिया है, बोलो, मंगोलियन, अर्थात मंगोलों की भांति। ठीक है, आप सर्च कर लीजिएगा अपने क्रोम पे जाके मंगोली, ठीक है, मंगोल, ठीक है, मंगोल पर्सन डालिएगा, पूरा दिखा देगा। वो हम लोगों की तरह नहीं होते हैं, हम लोगों की तरह उनकी पलकें, आंखें और थोड़ा अलग टाइप की होती हैं। तो ये वैसे ही हो जाते हैं, मंगोलियन जड़ता इसे कहते हैं इसीलिए। ठीक है, तो ये डाउन सिंड्रोम बेटा 2 चीज याद रखो, 21वीं जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाता है। जब 3 हो गया तो 46 के बजाय 47 गुणसूत्र हो गया, तो ये डाउन सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है, और इसे मंगोली जड़ता भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति की शरीर है वो मंगोलों की भांति हो जाता है। व्यक्ति का जो चेहरा है, फेस है, वो मंगोलों की तरह हो जाता है। अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि डाउन सिंड्रोम, इस रोग को अर्थात डाउन सिंड्रोम को मंगोली जड़ता भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका चेहरा, जो इस व्यक्ति का चेहरा है, फेस है, वो क्या होता है, मंगोलों की भांति हो जाता है। ठीक है, मंगोलों की भांति हो जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, मंगोली जड़ता किसे कहते हैं, डाउन सिंड्रोम को। लेकिन क्यों कहते हैं ये पूछ लिया, तब आप क्या लिखोगे, क्योंकि ऐसे पर्सन का जो फेस होता है, डिजाइन, चेहरा जो होता है, वो कैसे हो जाता है, बोलो, मंगोलों की भांति हो जाता है। कैसे होता है, मंगोलों की भांति चेहरा हो जाता है, इसलिए इसे मंगोली जड़ता भी कहते हैं। ठीक है, याद रहना चाहिए, मंगोली जड़ता कहते हैं। अब लक्षण क्या होते हैं, व्हाट आर ट्रेट्स ऑफ मंगोलियन सिंड्रोम। ठीक है, जो मंगोली जड़ता है, लक्षण कैसे जानेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई अ पर्सन। ठीक है, विच आर फेस ऑफ मंगोलियन या फिर आप डाउन सिंड्रोम। ठीक है, ऐसे पर्सन, व्यक्ति की पहचान कैसे करोगे जिसको मंगोलियन जड़ता है अर्थात डाउन सिंड्रोम है, कैसे जानोगे। ठीक है, तो यहाँ लक्षण कुछ दिए हैं कि जो ऐसा व्यक्ति होता है, उसका जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, वो अविकसित होता है, पूर्ण रूप से डू नॉट डेवलप। ठीक है, माइंड, जो उसका माइंड है पूर्ण रूप से डेवलप्ड नहीं होता है, अविकसित होता है, और उसका सिर पूरा गोल होता है। ठीक है, पूरा गोल, एक गेंद की तरह ऐसे क्या होता है, फुटबॉल की तरह ऐसे गोल होता है। हम लोग का गोल नहीं है, थोड़ा पीछे दबा हुआ, आगे थोड़ा ऐसे उठा हुआ है। लेकिन जो मंगोली जड़ता होता है अर्थात डाउन सिंड्रोम होते हैं, उसमें जो सिर होता है वो क्या होता है, गोल होता है। ठीक है, और होठ लटका हुआ होता है। लटका हुआ मतलब ऐसे लटका होता है, जैसे ये होता है ना, ऐसे लटका हुआ ऐसे, और मुंह ऐसे खुला हुआ होता है। ठीक है, होठ क्या होता है बेटा, लटका हुआ होता है। बताइए, नॉर्मल पर्सन का होठ लटका होता है, नहीं लटका होना चाहिए, नहीं होता है। लेकिन ये कब होगा, जब गुणसूत्र क्या होता है, 21वीं जोड़ी 2 के बजाय 3 हो जाए, तो एक एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो कुछ ना कुछ तो गुणसूत्र लक्षण दिखाएगा ही। ठीक है, गुणसूत्रों का काम ही है लक्षण व्यक्त करना। तो ये क्या होता है, सिर गोल, होठ लटका हुआ होगा, माथा चौड़ा होता है, जो मत्था होता है ये कुछ ज़्यादा ही चौड़ा होता है। ठीक है, तो चौड़ा होता है, और त्वचा खुरदरी होती है। जो हम लोग की स्किन होती है वो क्या है, सॉफ्ट होती है, थोड़ा सा चिकनी होती है, स्मूथ होती है। लेकिन जब 21वीं जोड़ी 2 के बजाय 3 हो जाएगा अर्थात डाउन सिंड्रोम व्यक्ति में, तो उसमें क्या होता है, त्वचा उसकी खुरदरी हो जाएगी, खरखरही हो जाएगी। ठीक है, खुरदरी हो जाती है। और जो दूसरा लक्षण बेटा, आंखें तिरछी हो जाती हैं। तिरछी आंखें तो देखा होगा, जैसे हमारी आंखें, हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हो, लग रहा है कि आप हमें देख रहे हो। लेकिन ऐसे व्यक्तियों में लखेंगे उधर, लगेगा कि लख रहे हैं इधर। आंखें उनकी क्या होती हैं, ऐसे तिरछी होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से होती है। और जो उनकी पलकें हैं मंगोलों की भांति। ठीक है, मंगोलियन पर्सन की जो पलकें हैं उनकी तरह ये इससे व्यक्ति पलकें हो जाती है, और मुंह खुला होता है हमेशा। जैसे हम लोग हैं नॉर्मल अवस्था में क्या है, मुंह बंद है, जब खाना होता तभी खुलता है। लेकिन जो डाउन सिंड्रोम वाले होते हैं, इनका मुंह हमेशा ऐसे खुला होता है, ऐसे। ठीक है, खुला होता है हमेशा। और जननांग इनके क्या होते हैं, सामान्य होते हैं,
परंतु वो फर्टाइल करने लायक, कार्य करने लायक नहीं होते हैं। अर्थात ये क्या होते हैं बेटा, नपुंसक होते। जन्नांग तो समान होगा लेकिन वो क्या होगा, रिप्रोडक्शन के लिए कोई उसमें डेवलपमेंट नहीं होता है। अर्थात क्या होते हैं, नपुंसक होते हैं। नपुंसक का मतलब है कि उसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं होता, इसलिए क्या होते हैं, नपुंसक होते हैं। ठीक है, याद रखना ये इसके लक्षण हो गए डाउन सिंड्रोम का। ठीक है, अब पूछो इसका इलाज उपचार क्या है सर। ठीक है, तो ये जन्मजात रोग हैं जो गुणसूत्रों की गड़बड़ी से होते हैं, और इनका इलाज उपचार, जो जन्मजात रोग होते हैं गुणसूत्रों की गड़बड़ी से, उनका इलाज अभी पूर्ण रूप से संभव नहीं है। इसलिए ऐसे रोग से पीड़ित जो बालक होते हैं वो ज़्यादा दिन नहीं जीते हैं, 18-20 साल तक जिएंगे, या किसी व्यक्ति में 24 साल या 28, 30, 40 तक अधिकतम जिए, उसके बाद ये मर जाते हैं। ठीक है कि नहीं, तो ये ऐसी कंडीशंस इसमें होती है। अब दूसरे की बात करते हैं हम लोग, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम्स क्या होता है ये भी हम देखेंगे। यहाँ डाउन में मैंने क्या कहा, याद रखना है, डाउन से 4 पॉइंट याद रखो। 21वीं जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय 3, 46 गुणसूत्र बजाय 47। इसे और किस नाम जानते हैं, मंगोली जड़ता। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें चेहरा मंगोलों की भांति हो जाता है। समझ में आ रही बात नहीं, तो ये 3-4 आप क्या करोगे, दिमाग में याद रखोगे डाउन सिंड्रोम्स का पॉइंट। ठीक है, ओके गाइस। अब बात करते हैं दूसरा, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम्स क्या होता है। बेटा ये दूसरा है, आपने डाउन पढ़ा, क्लाइने पढ़ेंगे, टर्नर पढ़ेंगे, तो बोलो क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम्स क्या होते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, है तो सिंड्रोम ही ना, तो इसमें भी क्या होगा, गुणसूत्र की गड़बड़ी होती होगी, तो इसमें भी वही चीज है। तो क्या लिखेंगे, जब किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र, यहां पर हमने सिर्फ क्या दिया है, डाउन सिंड्रोम में आप देख रहे हो कि केवल गुणसूत्र की बात कर रहा है, 21वीं जोड़ी गुणसूत्र। अब मुझे बताओ कितने जोड़ी होते हैं बेटा, 46 गुणसूत्र 23 जोड़े होते हैं, राइट। ये देखो 46 गुणसूत्र 23 जोड़े, तो 23 जोड़े में जो 22 जोड़ा होता है ये समजात होता है। क्या होता है, समजात गुणसूत्र होता है, ऑटोसोम होता है। और जो एक अंतिम 23वां जोड़ी होता है, 23वां जोड़ी जो होता है ये लिंग गुणसूत्र होता है। क्या होता है, लिंग गुणसूत्र। और लिंग गुणसूत्र जो नर में होता है हमने पढ़ाया है XY, और जो मादा में होता है वो क्या होता है, XX होता है। समझ में आ रही बात कि नहीं, तो बोलो लिंग गुणसूत्र कितने हैं, 46 गुणसूत्र में। ठीक है, 2 तरह के गुणसूत्र हैं। ठीक है, 44 समजात हैं अर्थात 22 जोड़े, और जो 44 बाद 45, 46 2 बच रहा है वो लिंग गुणसूत्र हैं, 1 जोड़ी। और इन लिंग गुणसूत्र में पुरुष में XY होता है और महिला में, मादा में XX होता है। ये मैंने पढ़ाया है, ठीक है, बताया है, तो दिमाग में रखो। कह रहा है क्लाइनेफिल्टर में कि जब किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र अर्थात 23वां जोड़ी, याद रखना, डाउन में 21वां और क्लाइने में लिंग गुणसूत्र अर्थात 23वें जोड़ी की बात कर रहा है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, 2, पुरुष में XY, महिला में XX। ठीक है, 2 के बजाय क्या हो जाए, 3 हो जाए। ठीक है, तो अर्थात इसमें जब क्या हो, बोलो 46 के बजाय 47 या 48, 49 हो जाए। ठीक है, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को, इस सिंड्रोम को क्या कहते हैं, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं गाइस। क्या कहते हैं, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। और कभी कभी इसमें जो लिंग गुणसूत्र है, ठीक है, 2 तो होता ही है। ठीक है, 2 के बजाय 3 तो छोड़ दो, 3 के बजाय 4, 5, 6, 7, ठीक है, ऐसे ही हो जाते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं, तो इस तरह से ये क्या होते हैं, बोलो क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम होते हैं। तो क्या याद रखना है, डाउन सिंड्रोम 21वीं जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो रही है, और क्लाइने में क्या हो रहा है, 23वीं जोड़ी यानी लिंग गुणसूत्र क्या हो रहा है, 2 के बजाय 3, 4, 5 हो जा रहा है, जिससे गुणसूत्रों संख्या 46 बजाय 47, 48, 49 इस तरह से हो जा रही है। तो ऐसी अवस्था को, ऐसे सिंड्रोम को हम क्या कहेंगे गाइस, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम्स कहते हैं। ठीक है, और यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख भी रहे हो कि क्या होना चाहिए, XX होना चाहिए या XY, लेकिन इसमें देख रहे हो 3X 1Y है, 4 हो गया। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 है गुणसूत्र, और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिंग गुणसूत्र हैं, 3 है। इस तरह से क्या होता है, क्लाइनेफिल्टर में होता है। ठीक है कि नहीं, तो ये याद रखना। ओके, तो अब लक्षण की बात आती है, व्हाट आर ट्रेट्स ऑफ क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम्स, लक्षण क्या होते हैं, कैसे जानेंगे। जैसे अभी आपने डाउन में देखा, चेहरा मंगोलों की बात, मुंह खुला हुआ, सिर गोल होता है, होंठ लटका हुआ होता है डाउन में। तो क्लाइनेफिल्टर में क्या होता है, इसमें जब लिंग गुणसूत्र बढ़ गया
तो लिंग वाले लक्षणों को ही प्रभावित करेगा ज़्यादातर ये, ठीक है कि नहीं। तो देखिए पहला है ये ट्राइसोमी होते हैं। ट्राइसोमी का मतलब यहाँ क्लियर किया कि जब 2 के बजाय 3 हो जाए तो ट्राइसोमी ही होता है। और यहाँ देख ही रहे हो आप, ठीक है, 2 के बजाय 3 हो रहा है, 4 5 हो रहा है, तो ये ट्राइसोमिक होते हैं, ठीक है। और इसमें जो पुरुष होते हैं, अगर यह पुरुष में हो रहा है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, तो स्त्री जैसे स्तनों का विकास हो जाता है। क्या होता है, स्त्री जैसे स्तनों का विकास पुरुष में हो जाता है, जिसे गायनेकोमैस्टिया रोग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, गायनेकोमैस्टिया रोग भी कहते हैं, ठीक है गाइज, ठीक है गाइज। क्या होता है कि अगर पुरुष में लिंग गुणसूत्र 2 बजाय 3 हो रहा है, एक्स वाई बजाय एक्स एक्स वाई, एक्स 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 वाई हो रहा है यहाँ पे, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, अब आप देखो जैसे जनरली पुरुष में एक्स वाई होना चाहिए, राइट। अगर एक एक्स एक्स्ट्रा हो गया तो जरा इसको आप इससे मिलाइए, जोड़ा एक्स एक्स महिला में होता है, तो ऐसे पुरुष में क्या होगा, महिला जैसे लक्षण का विकास होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। और इसे क्या कहते हैं, गायनेकोमैस्टिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, गायनेकोमैस्टिया कहते हैं किसे, कि जब पुरुषों में क्या हो जाए, स्त्रियों जैसे स्तन का विकास हो जाए तो उसे हम गायनेकोमैस्टिया से बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कि जो हम बात करते हैं थर्ड वाले की, कि जो ये स्वभाव से होते हैं, ठीक है, अर्थात ऐसे जो पुरुष होते हैं वो नर नहीं बल्कि अति नर का लक्षण रखते हैं, उनके अंदर कुछ ज़्यादा ही पौरुष आ जाता है, ठीक है, अति नर, और लंबे होते हैं, ठीक है, लेकिन बुद्धू होते हैं। क्या होते हैं, बुद्धू, ठीक है। वही हाल हुआ कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, वही हाल है कि लंबे तो होते हैं लेकिन माइंड रूप से क्या होते हैं, बुद्धू होते हैं और कामुक होते हैं। कामुक का मतलब भाई लिंग गुणसूत्र क्या है, 2 होना चाहिए, अगर एक एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है, तो सेक्सुअल जो कैपेसिटी है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो कामुकता इनके अंदर होती है, ठीक है। तथा अगर स्त्रियों में यह रोग हो जाता है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स बजाय एक्स 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 या यक्स 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 हो जाता है, तो ये भी क्या होती हैं, इस सिंड्रोम से पीड़ित होती हैं, ये भी बुद्धो और अतिमादाएं कहलाती हैं, ठीक है। ये भी माइंड से बुद्धो और अतिमादा, कुछ ज़्यादा ही स्त्री का लक्षण स्त्रीत्व आ जाता है, ठीक है। और चौथा इसमें ये पुरुष नपुंसक होते हैं, मतलब कि ये क्या होते हैं, नपुंसक होते हैं, ठीक है। ये प्रजनन योग्य, मन तो बहुत करता है लेकिन ये क्या करते हैं, संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रखते हैं गाइस, ठीक है। तो ये नपुंसक होते हैं। तो इस तरह से ये आपका, ठीक है, सिंड्रोम और क्लाइने और डाउन सिंड्रोम क्लियर। अब इसके बाद टर्नर्स हम लोग समझने जा रहे हैं, लेकिन दिमाग में आप इतना याद रख लो, सिंड्रोम मतलब गुणसूत्रों की गड़बड़ी यानी कमी अधिकता हो जाए तो जो लक्षण उत्पन्न होगा ओट सिंड्रोम या संलक्षण। ये मुख्य 3 है, डाउन, टर्नर, क्लाइने। डाउन में क्या है, 21वीं जोड़ी 2 के बजाय 3 हो रहा है, ठीक है, ये डाउन में याद रखना। इसे मंगोली जड़ता कहते हैं क्योंकि चेहरा मंगोलों की भांति होता है, ठीक है। और याद रखना है क्या, क्लाइने में, कि इसमें भी क्या होता है, गुणसूत्र 2 के बजाय 3 होंगे लेकिन 21वीं जोड़ी नहीं, लिंग गुणसूत्र वाले यानी अंतिम जोड़ी 23वीं जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाते हैं या 3 से अधिक भी हो सकते हैं, तो इसे क्लाइने फिल्टर कहते हैं। या देख रहे हो यहाँ पे क्या एक्स 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 कितने हो रहे हैं, ठीक है। और ये इनके लक्षण हो गए, ठीक है, इन्हें नोट करें, फिर चल रहे हैं टर्नर्स को क्लियर करने, ठीक है। तो हो गया गाइज। अब तीसरा देखते हैं टर्नर सिंड्रोम, लास्ट वाला, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, लिंग गुणसूत्र, मैंने क्या कहा आपको कि लिंग गुणसूत्र कितने होने चाहिए भाई, नर में एक्स वाई और मादा में क्या होता है, एक्स एक्स होता है, राइट। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो नर होता है ये एक्स वाई जो है ये क्या है, लिंग गुणसूत्र है इसका, ठीक है। क्या है, लिंग गुणसूत्र है, आपको पहले से पता है। और यक्ष यक्ष ये भी क्या है, ये मादा का क्या है, लिंग गुणसूत्र होता है। एक कॉमन मेल और फीमेल में लिंग गुणसूत्र एक्स वाई और एक्स एक्स ही होना चाहिए, लेकिन अब इसी में एक ज़्यादा एक कम हो जाए तो स्वाभाविक रूप से गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई, गड़बड़ हो गई, कम ज़्यादा हो गई, तो ये सिंड्रोम ही होगा। अभी आपने देखा कि लिंग गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो रहा है तो क्लाइने फिल्टर, लेकिन 2 के बजाय अगर 3 हो रहा है तो दिखता है, और 2 के बजाय 1 भी तो हो सकता है, ठीक है। सपोज करिए 1 ही रह गया ये, ठीक है, या स्त्री में ले लेते हैं, 2x बजाय 1 ही हो गया, तो ये क्या हो गया, तो 46 से 45 हो गया, तो ये भी तो क्या है, सिंड्रोम ही होगा। क्या ऐसी स्त्रियां नॉर्मल होंगी, ऐसी लड़कियां नॉर्मल होगी, नहीं, अब नॉर्मल असामान्य होगी और ये सामान्य महिलाओं से हटकर होती हैं, ठीक है। तो क्या होता है टर्नर सिंड्रोम्स में कि जब लिंग गुणसूत्र 2 के बजाय कितना होता है, 1 हो जाए, ठीक है, ये देख रहे हो डबल एक्स होना चाहिए, 1 एक्स हो गया, 2 के बजाय 1 हो जाता है, तो इसे
क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम्स कहते हैं, अर्थात मोनोसोमिक कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने वहां आपको बताया था कि 2 के बजाय 3 हो जाए ट्राइसोमिक, और 2 के बजाय 1 हो गया तो 1 माने मोनो होता है। ठीक है, तो ये मोनोसोमिक कहलाती है, और इस प्रकार इसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 के बजाय 45 हो जाता है। ठीक है, तो यह प्रायः स्त्रियों में होता है। जो टर्नर सिंड्रोम होता है ये ज्यादातर महिलाओं में पाया जाता है, और महिलाओं में XX लिंग गुणसूत्र के बजाय केवल एक X रह जाता है, तो इसे ही क्या कहते हैं, हम टर्नर सिंड्रोम्स कहते हैं। लक्षण क्या होते हैं, ये लक्षण भी आपको यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, कि ऐसी महिलाओं का जो जननांग होता है ये अल्प विकसित होता है, जो उनका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो पूर्ण रूप से डेवलप नहीं होते हैं, और आप समझ सकते हो जब पूर्ण रूप से अंग डेवलप नहीं होगा तो प्रजनन नहीं कर पाएंगे, संतान पीढ़ी नहीं बढ़ा पाएंगे, अर्थात वो किसी काम की नहीं होगी। ठीक है, तो इनमें जननांग अल्प विकसित होते हैं, और इनका जो वक्ष होता है, अस्तर होता है, वो गोला के बजाय चपटा होता है। ठीक है, क्या होता है, चपटा होता है, और ये नपुंसक होती हैं। भाई जब जननांग अल्प विकसित है तो ये कहाँ से अंडाणु बनेगा और कहाँ से प्रजनन लायक होगी, तो इसलिए क्या होती है, नपुंसक होती हैं, और इनका जो कद होता है एक 5 फीट कुछ इंच की बजाय 4 फीट 3 फीट, अर्थात इनकी कद की लंबाई जो होती है वो कम होती है। ठीक है, और इनका जो अंडाशय होता है अल्प विकसित। दोस्तों हमने आपको बताया था कि मादा जनन तंत्र का जो भाग है उसमें अंडाशय, अंडवाहिनी, ठीक है, इस तरह से योनि, और भी आपको हमने इसमें फैलोपियन ट्यूब ये सब बताया था। लेकिन जो प्रमुख भाग होता है वो अंडाशय होता है, क्योंकि यहीं पर क्या बनता है, अंडाशय में ही अंडाणु बनता है। ठीक है, अंडाणु को ही क्या कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या करते हैं, यंश व्यक्त करते हैं। तो इसलिए जब अंडाशय क्या होगा, अविकसित होगा, तो अंडाणु नहीं बनेगा, और अंडाणु नहीं बनेगा तो फिर निषेचन नहीं है, अर्थात आगे की पूरी प्रोसेस ठप हो गई। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, निश्चित तौर पे यहाँ से क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।